बैरून मुल्क सफ़र के लिए आने वाले दिनों में आपको पता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हो सकता है। हज और उम्रा के लिए अभी से आपको पता है सिर्फ उन लोगों को उम्रा वगैरह करने की इजाज़त है जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक और इससे जुड़ी बात और ओवरऑल भी बात कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2021 की रैंकिंग आई है और बरक्स उन तमाम दावों के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आने से पहले किया करते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट कमज़ोर तरीन 107वें नंबर पर आया आउट ऑफ 110। तो हमारे से नीचे सिर्फ सीरिया अफगानिस्तान है, सो जंगज़दा इलाके हैं। सो कैन वी जस्ट से इसमें वैसे किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी हुकूमत को आप यू कैन नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज़ अवाम, ये अवाम का काम है कि कोई तो अच्छा काम कर लें और माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं हम लोग, लेकिन कलेक्टिवली वी हैव टू डू समथिंग। जैसे वैक्सीनेशन का अमल है ताकि हम दुनिया को दिखा दें कि ना सिर्फ हमने कोविड को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल किया, हमने वैक्सीनेशन में भी कोई इशूज़ नहीं किए। और हुमा इस ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रेटिंग है, इसका ताल्लुक सिर्फ वैक्सीनेशन से नहीं है और बहुत से मामलात से भी है। सो ये सारा कुछ है, लेकिन ओवरऑल जाहिर है आगे आगे अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो दुनिया अपने दरवाजे हम पर बंद करते चली जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के केसेस और अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज अगेन वैसे तो ओवरऑल मुल्क में सबसे ज़्यादा टेस्ट भी किए गए हैं, फिर 5000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या इस लहर की पीक अभी आ गई है, अभी आना बाकी है? क्या ग्राफ, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है क्या? जी देखिए, इसकी पीक डिपेंड करेगी लोगों के रवैयों के ऊपर। अगर लोग अपने आप को जो SOPs हुकूमत की तरफ से इशू किए गए हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद होता है और जिस तरह से हुकूमत भी इस वक्त जो है वो मजीद सख्ती करने लगी SOPs की अमल दरामद पे, अगर तो SOPs पे अमल दरामद हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि हम इस वबा को यहीं पर रोक सकते हैं। पर जिस तरह कि ये रमज़ान का महीना है और इसके अंदर लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है और आने वाले दिनों में ईद की तैयारियों के लिए भी आपने देखा है कि लोगों का एक बेहतियाती वाली रवैया होता है और बाज़ारों में रश होता है। अगर लोगों ने SOPs पे अमल ना किया तो अभी मैं समझती हूँ कि अभी केसेस मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। चलिए डॉक्टर नौशीन, आपने काफ़ी रीज़न्स वगैरह बताए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त भी दुनिया की कमज़ोर तरीन सफरी दस्तावेज़ात में से शामिल है। लेकिन यहाँ अगर वैक्सीनेशन का अमल जिस रफ्तार और जिस अंदाज में चल रहा है, ख़दशा है कि दुनिया हम पर मज़ीद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे, तो हुकूमत ये रुख देखते हुए कुछ तेज़ी नहीं ला सकती पूरे अमल में, क्योंकि अगर ये तेज़ ना हुआ हम बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे आगे। जी देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि अब पूरी दुनिया में ही एक बन जानी है ज़रूरत के कोविड पासपोर्ट या एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन होगी, वो देखकर ही पूरी दुनिया के लोगों को अब ट्रैवल करने की इजाज़त मिला करेगी। मगर वैक्सीनेशन का अमल जहाँ तक है उसको गवर्नमेंट बिल्कुल स्पीड अप कर रही है। जिस तरह से आपने देखा है कि पहले शुरू में हमारे जब ये शुरू हुआ था 2000, 1500, 2000 तक लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे, अब 70-80,000 तक डेली वैक्सीनेशन हो रही है और गवर्नमेंट की कोशिश है इसको 1.5 से 2 लाख डेली लेकर जाने के लिए। और इसी सिलसिले में आपने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने 2 शिफ्ट चला दी हैं, क्योंकि गो के फतवा उलमा हजरात ने दे दिया है कि दौरान रोज़ा रख सकते हैं, मगर कुछ लोगों को अगर हेजिटेशन हो तो इफ्तारी के बाद भी जो है वो सेकेंड शिफ्ट शुरू कर दी गई है। तो ये तमाम इक़दामात जो हैं ये स्पीड अप करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस को। और मीनवाइल हमारी जो वैक्सीनेशन की कंसाइनमेंट्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अब तेज़ी से हमारे पास पहुंचनी शुरू हो रही हैं। और जैसी वैक्सीनेशन की तादाद जो हमारी कंसाइनमेंट्स हैं हमारे पास इनफ डोजेस पहुंच जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह 50+ के लिए खोल दी गई है रजिस्ट्रेशन, ईद के बाद असद उमर साहब ने कहा है कि बाकी तमाम पॉपुलेशन के लिए भी खोल दी जाएगी। चले, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि हम तो बड़े बेताब हैं खुद भी वैक्सीन लगवाने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन आवाम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे हैं। आपने इब्तिदा में गुफ्तगू में कहा कि अगर आवाम जो हुकूमत की तरफ से तय करदा SOPs हैं अमल करेंगे तो नहीं फैलेगा, तो आवाम तो नहीं करेंगे आई गेस उस पर अमल, एहतियात नहीं कर रहे ना की है, ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। फिर आदादो शुमार बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी भी काम नहीं कर रही है, तो क्या अब मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया, क्योंकि आज भी अगेन डेथ टोल हमारा 100 से ऊपर है, 3rd डे रनिंग।
बिल्कुल जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वक्त है कि हमें मुश्किल फैसले लेने हैं और हम ले भी रहे हैं। असद उमर साहब ने कल वाज़े तरीके से कहा है कि हमें लॉकडाउन का दायरा कार जो है उसको बड़ा करना है। लॉकडाउन जो है वो मज़ीद बढ़ाए जाएंगे, उनका दायरा कार जो है वो मज़ीद जो है उसको एरियाज तक फैलाया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस तरह आपने देखा है कि माशी सरगर्मियां भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। 6 बजे के बाद मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं है। 2 दिन जो है टोटल क्लोज होगा। ट्रांसपोर्ट भी जो है वो भी बंद रहेगी। तो मैं समझती हूँ ये तमाम इक़दामात जो हैं ये अब सख्ती की तरफ जा रहे हैं। मगर हमेशा ये याद रखिएगा कि हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, मगर जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी, अवाम उन SOPs को नहीं समझेगी और उनको सीरियसली नहीं लेगी, हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन हामिद साहब। सर्टनली अवाम तो कहती हुकूमत तो कहती रहती है अवाम नहीं फॉलो करेगी तो इसका कोई हल नहीं है। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें कितने लोग हैं जिनके अपने प्यारे रिश्तेदार या तो अस्पतालों में हैं या खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई है। प्लीज़ उन लोगों की बातों को सुने, इस मामले को संजीदा लें और मास्क पहने, एहतियात करें।